सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार पिछली क्लास में हम लोग एवरेज प्रॉफिट टॉपिक को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। एडजस्टमेंट्स वाले जो मुश्किल क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाते हैं वो खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये बहुत इजी टॉपिक है यार, इस टाइप के क्वेश्चन तुम ना स्टैट्स में ऑलरेडी कर चुके हो। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें याद आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करे थे। ईजी है, ठीक है। एक टेबल बनाना पड़ेगा, छोटा सा टेबल बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजीली तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर में यार फॉर्मूलाज वगैरह का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जल्दी जल्दी जाके कॉन्सेप्ट वीडियो देखो। और इवन पिछला चैप्टर जो है ना आपका फंडामेंटल्स, उसकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाया है। कभी भी डाउट आ रहा है कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 सालों का आपको प्रॉफिट दे रहा है। फिर आपको सीधा टेबल देखना है, ठीक है। तो 2021, 2022, 2023, 24, 25, तो 5 साल का प्रॉफिट है। क्या एक भी जगह ब्रैकेट बने, ध्यान से देखो, क्या कहीं पर भी ब्रैकेट दिख रहे हैं? ब्रैकेट नहीं है मतलब सारे प्रॉफिट है, लॉसेज नहीं है। अकाउंट्स में अगर आपको कोई भी लॉस होगा ना तो वो ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं है मतलब सारे प्रॉफिट है। लॉस होगा तो नेगेटिव फिगर मानेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके पास 3, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो पता कैसे चलेगा यार, वो ना यहाँ पे पता चल रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। और वेट्स किसको कितने असाइन करने, पहले तो मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, अगर मान लो वैसे तो वही लिखा होगा जो मैं अभी तुम्हें समझाने वाला हूँ। मेन लॉजिक ये होता है यार कि तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी बिजनेस की स्टडी कर रहे हो, मान लो ये बिजनेस तुम्हें खरीदना है, तो तुम्हारे को ये दिख रहा है यार 2021 में इस बंदे ने 20,000 रुपए कमाए थे, 2022 में इसने कितने कमाए, 24,000, फिर इसने और ज्यादा कमाए। लेकिन 2023 के बाद पता नहीं क्या हो गया कि इसकी कमाई गिर गई, फिर इसने 25 कमाए, फिर इसने 2025 में तो और कम कमाए, 18,000 कमाए। तो भाई देखो, अगर तुम्हें ये बिजनेस खरीदना है तो तुम क्या लास्ट ईयर जो 5 साल पुराने वाला प्रॉफिट गिवन है, क्या इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्या इस पे नजर डालोगे, या तुम लेटेस्ट प्रॉफिट देखोगे कि भाई फिलहाल बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिलहाल कितनी कमाई हो रही है, कौन से वाले पे तुम्हारा ज्यादा ध्यान जाएगा अगर तुम्हें इस टाइप का बिजनेस खरीदना हो। तो थोड़ा खुद से सोचो और तुम्हारे माइंड में तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद बताएगा यार कि ऐसा क्या हो गया कि अब कम क्यों कमा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, वेट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। वेट्स का मीनिंग है कि आप किस ईयर के प्रॉफिट को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो भाई हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, भाई हमारे को अगर बिजनेस खरीदना है तो हमारे को तो भाई कमाता हुआ बिजनेस चाहिए ना, जो चढ़ता हो, मतलब जो ज्यादा कमा रहा हो या ग्रोथ हो रही हो जिस बिजनेस में। तो आखिरी साल के प्रॉफिट को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब इसको वेट कितना देंगे। जैसे हमारे पास ऑप्शन है 4, 5, 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, आखिरी को। तो आखिरी वाले को वेट कितना देंगे, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि मोस्ट रीसेंट प्रॉफिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे इन्होंने मेंशन किया, स्पेसिफाई करें, इन्होंने खुद बोला कि 1, 2, 3, 4, 5 आपको वेट्स देने हैं रिस्पेक्टिवली। तो 1 कौन से साल को, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। वो तो मैं तुम्हें वेट्स का मीनिंग बता रहा था, वैसे इन लोगों ने स्पेसिफाई करा है, ठीक है। ऑलराइट, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में यार सबसे पहले तो मैंने ना गिवन इंफॉर्मेशन लिखी है, कौन कौन से साल गिवन है प्रॉफिट्स, और उसके सामने उसके रिस्पेक्टिव वेट्स लिखे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे को फॉर्मूला क्या है गुडविल का। इस मेथड से जब हमें गुडविल निकालनी होती है ना, तो हमारे को कैसे निकालनी है ये देखो जरा। तो अगर हमारे को गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला होता है समेशन WP अपॉन में समेशन W इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, घबरा मत जाना, बड़ा ईजी फॉर्मूला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यार सभी में ही है, आप कोई भी करो, सुपर प्रॉफिट करो, एवरेज प्रॉफिट करो, ये तो आना ही आना है। समेशन WP, ये जो सिंबल है ना, ये वाला, ये सिंबल होता है समेशन, इसका मतलब होता है ऐड करना, टोटल करना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, टोटल करना। तो इस सिंबल को बोलते हैं समेशन, ठीक है। कुछ लोग ना सिग्मा भी बोलते थे, सिग्मा समेशन एक ही बात है। देखो अब ये जो फॉर्मूला ना, फॉर्मूले में जो चाहिए ना वही निकालो। देखो समेशन W मतलब ये वेट्स का टोटल बोल रहे हैं, तो ये हमारा कॉलम है वेट्स का, इसको हम बोलते हैं W, ठीक है। इसको अब हम बोलेंगे W, ठीक है। ये हमारा वेट्स का कॉलम है, तो इसका मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो समेशन W में करूंगा तो ये 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, तो इसका टोटल कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। फिर वो मेरे को बोल रहे हैं समेशन WP का मतलब है P होता है हमारा प्रॉफिट,
ठीक है, ये होता है प्रॉफिट। और WP देखो, मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स हो, अगर दो वेरिएबल्स या दो अल्फाबेट्स के बीच में अगर सिंबल नहीं है मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो WP मतलब W मल्टीप्लाइड बाय P, W मल्टीप्लाइड बाय P उसका टोटल। ठीक है, तो पहले हमें W को P से मल्टीप्लाई करना है और फिर उस कॉलम का टोटल निकालना है। ठीक है, तो इस कॉलम का जो टोटल होगा वो होगा समेशन WP। आया समझ? तो WP कैसे आएगा? 1 इंटू 20,000 20,000, ये तो सेम आ गया। 24,000 इंटू 2 48,000। ठीक है, W और P को मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है। 30,000 इंटू 3 90,000 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। 25,000 इंटू 4 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। 18,000 इंटू 5 18 5 सर 90,000, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड करने पे कितना आ रहा है जरा देखते हैं। तो ये आपका आ रहा है 3,48,000 रुपीज़। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे, मेरे अकॉर्डिंग आएगा 3,48,000 रुपीज़। और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, समेशन WP मतलब ये WP वाले कॉलम का टोटल, समेशन W मतलब इस वाले कॉलम का टोटल। तो ये मैंने इसलिए कॉलम बनाए क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है, फॉर्मूला देखकर मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, तो 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारे को क्वेश्चन में कितने गिवन है? ये गिवन है ऑन द बेस ऑफ 3, तो ये आ गया 3। तो गुडविल निकाल लेते हैं भाई, ये 3 1 ज़र 3 5 ज़र, फिर ये 5 के टेबल से कटेगा ही कटेगा। 5 1 ज़र 5 6 ज़र 30, फिर 48 9 ज़र 45 30 6 ज़र 00। तो ये गुडविल हमारे पास कितनी आ गई? 69,600 रुपीज़। आया समझ? तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, बहुत इजी है। ठीक है, ये तो येलो वाला जो लिखा है ये तो क्वेश्चन का ही गिवन पार्ट है, क्वेश्चन में गिवन था। ये वाइट से जो लिखा है यही तो हमने किया है सॉल्व। तुम अगर ध्यान से देखो आंसर बड़ा दिख रहा है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन तो गिवन ही थी ना भाई, करा गया हमने तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ईजी है। और पूरे अकाउंट्स में तुम्हें बता रहा हूँ गुडविल चैप्टर ही सबसे ज़्यादा ईजी है, बाकियों में तो आंसर बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, एडमिशन चैप्टर करोगे एक एक दो दो पेज के तो आंसर आएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यही है जो ईजी है, तो ध्यान से देखो समझ आ जाएगा। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसे है, बस एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो नया क्या है देखते हैं। तो रीड करेंगे, रमन दमन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। देखो रेशियो का मीनिंग समझो यार, रेशियो का मीनिंग क्या होता है? 60:40। रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 40। अगर कोई चीज मैं डिवीजन में लिख रहा हूं, हमने मैथ्स में क्या समझा है? लोएस्ट फॉर्म में लाओ, तो 0 से 0 काटा, 2 से 2 2 ज़र 2 3 ज़र, तो इसी को मैंने लिखा 3/2। ठीक है, 3/2। अब मैं इसको वापसी रेशियोज में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3:2। आया समझ? ये करना आना चाहिए जिनको नहीं आता। रेशियो मतलब डिवीजन, डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में लो, फिर वापसी उसको रेशियो में ही लिख दो। तो ये जो रेशियो ये आपकी कोई अलग रेशियो नहीं है, 3:2 ही है। ठीक है, 60-40 से इतनी बड़े नंबर से घबराना नहीं, 3:2 ही है। अच्छा, फिर कह रहा है एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स की सैलरी मिलाकर कितनी है? दोनों की मिलाकर कितनी है? 90,000। तो दोनों की मिलाकर कितनी है? 90,000 सैलरी, मतलब पार्टनर्स को सैलरी मिलती है। फिर कह रहे हैं द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग, अच्छा बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ये बिफोर चार्जिंग आपको गिवन है, यहाँ पे लिखे है ना बिफोर। बिफोर मतलब कि ये जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है ना, इसमें से अभी पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं करेगी। पार्टनर को सैलरी हम हर साल देते हैं, रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है। तो कोई भी गुडविल का क्वेश्चन आ जाए जिसमें पार्टनर की सैलरी माइनस वो करना भूल गए, तो आपने माइनस करनी है, याद रखना। फिर तुम माइनस करोगे अगर वो करना भूल गया तुम। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रॉफिट है 1,40,000 का, इसमें से भी 90 के माइनस करोगे, इसमें से भी 90,000 माइनस करोगे, और इसमें से भी 90,000 माइनस करोगे। फिर जो नए आंसर्स आएंगे ना, उनका तुम्हारे को यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अच्छा फिर वो एडमिशन की बात कर रहे हैं भाई, जीनू को एडमिशन हुआ है, तो जीनू का जो भी शेयर है यार, फिलहाल हम गुडविल चैप्टर कर रहे हैं, एडमिशन चैप्टर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर इसका कोई इतना रोल नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड, तो गुडविल वैल्यू कर रहे हैं 4 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पे पता चल रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको यूज करना है पिछले 3 सालों का। और वो क्लियर बोल रहा है भाई आफ्टर पार्टनर सैलरी, वो क्लियर बोल रहा है। अगर वो नहीं भी बोलता ना,
तो भी हम सैलरीज माइनस करते, वो नहीं भी बोलता तो भी करते, यहां पर तो उसने बोल ही दिया तो करेंगे ही करेंगे, नहीं भी बोलता तो भी -90 -90 वाला स्टेप हम करते। ठीक है, प्रॉफिट्स टू बी वेटेड एज, ये वेट्स गिवन है, ये रेशो में गिवन हो सकता है, कॉमा के स्टाइल में भी गिवन हो सकता है। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे भी गिवन हो सकता है, रेशो के फॉर्मेट में भी गिवन हो सकता है। तो एक ही बात है, घबराना नहीं है। ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर, मैंने तुम्हें बताया था पिछला क्वेश्चन करते टाइम कि हम लोग पिछले साल को जो मोस्ट रीसेंट ईयर होता है उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्पेसिफाई करा है तो स्पेसिफाई वो करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर भी नहीं करा तो तुमने ये एजम्पशन की तरह ट्रीट, इस बात को एजम्पशन की तरह ट्रीट कर लेना कि वेट्स कैसे असाइन करने हैं उसको। ठीक है, फिर वो बोल रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो इजी है, टेबल बनाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, तो अब देखो टेबल बना लिया मैंने, जो भी वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन थी, जो भी सैलरीज माइनस करनी थी सारा कर दिया है। तो यहाँ पर बस वैल्यू लिख लेते हैं। 2023 की माइनस करके सैलरी कितनी आ रही है, 50,000 आ रही है। इसकी सैलरी कितनी आ रही है, 11,000 आ रही है। और जो अपना 2025 है इसकी हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। मैंने शायद सैलरी बोल दी, प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्रॉफिट है इसको आप P मान लोगे, वेट्स को आप W मान लोगे और वेटेड प्रॉफिट्स को आप WP से डिनोट करोगे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में समझाया था, एक बार फिर बता देता हूं। गुडविल का फॉर्मूला इस मेथड में क्या है, समेशन WP डिवाइडेड बाय समेशन W। समेशन मतलब चीजों को ऐड करना, टोटल करना। ठीक है, समेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, एक ही बात है। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो गिवन होता है। समेशन W हमें कहां से मिलेगा, इस कॉलम से मिलेगा, मतलब कह रहा है इसको ऐड कर दो, तो समेशन W मतलब 3 + 2 + 1 6। ठीक है, समेशन WP मतलब WP वाले कॉलम को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इसको ऐड करने से पहले ये कॉलम फिल तो करें, ऐड कैसे करेंगे, पहले इसको फिल करो। तो WP मतलब जब सिंबल नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई, कभी भी सिंबल ना मतलब मल्टीप्लाई। 50,000 × 1 50,000। ठीक है, 11,000 × 2 22,000। फिर नेक्स्ट है 40,000 × 3 1,20,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 120 में 50 170 192, तो 1,92,000 रुपीज आ गया WP। ठीक है, गुडविल निकालते हैं, फॉर्मूलाज की वैल्यू जो निकाली ना वहां पर रिप्लेस करो। ठीक है, तो यहां पर गुडविल न्यूमरेटर लिखो 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 4, यहां से देख के लिखेंगे 4। ठीक है, ये आ गया 4। ठीक है, जस्ट अब कटिंग करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। देखो 2 से टेबल से जा तो रहा है, ये 3 से जा रहा है, देखो 192 क्या 3 से जा रहा है, देखो 1 + 9 + 2, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या होता है, 1 + 9 + 2, तो 1 + 9 10 + 2 12, तो 12 क्या 3 के टेबल में जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो यानी कि 192 को ना हम 3 से भी काट सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो तो वैसे 6 से डायरेक्टली भी कट रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आप थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 6 3 = 18 12 2 = 32,000 × 4। ठीक है, तो 32 × 4 करोगे 128 आएगा, 3 0 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो आपके पास गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,28,000 रुपये जो है आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है नीचे आप कमेंट्स में लिखो, और सॉल्यूशंस की अगर PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल मेरा फॉलो कर सकते हैं, वहां पर सारी PDF अपलोड हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।